ये 2025 में मकान में रहकर जंग नहीं जीता जाएगा, मैदान में खड़ा होकर जंग जीता जाएगा। हमारे डब्लू बाबू कह रहे थे अल्पसंख्यक का एरिया है, ये सही है, लेकिन इस वक्त में ये जितने चाहे पप्पू अजीम साहब हो, भाई मंजर साहब हो, शगुफ्ता अजीम हो, ये जो तालियों की ललकार उठ रही थी उस वक्त में चाहता माइक पर आ जाऊं। आप बताओ ना, नीतीश कुमार जी ने इस इलाके के मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में कहां कमी किया है? क्या नहीं दिया नीतीश कुमार ने? 225 एकड़ जमीन खरीद करके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की शाख के लिए किशनगंज में जमीन दिया। ये भारत के किसी सेकुलर कहलाने वाली पार्टी की औकात नहीं थी, कांग्रेस के कलेजे में दम नहीं था जो 40 साल शासन करने के बाद ये दिखा देता। 15 साल लालू जी को आपने वोट दिया, लेकिन लालू जी के कलेजे में ये दम नहीं था कि माइनॉरिटीज और मुसलमानों के लिए ये काम करने की हिम्मत जुटा पाते। लेकिन इसी बीजेपी और एनडीए के साथ रहकर नीतीश कुमार जी ने बिहार सरकार की तिजोरी का खजाना खोला और 225 एकड़ जमीन देकर के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जमीन दिया। मैं तो उस वक्त मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी डब्लू बाबू और इरशाद बाबू, जब बाज़ाब्ता अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा में एक धन्यवाद यात्रा निकलना चाहिए यहाँ के मुसलमानों की तरफ से और बताना चाहिए कि मुसलमान गुनहगार हो सकता है, मुसलमान भारत का कभी गद्दार नहीं हो सकता। इसको साबित करना होगा और इसके लिए कमर कसना होगा मंजर बाबू। इसलिए कि यह लड़ाई अब नीतीश कुमार की नहीं है, यह लड़ाई मुसलमानों की वफादारी और गद्दारी की है। अगर यह जंग मुसलमानों ने 2025 में 2025 जिता कर दे दिया तो वफादारों की लिस्ट में पहला नाम बिहार के मुसलमानों का लिखा जाएगा। वरना याद रखिए, मैं जानता हूं कि चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा सेकुलरिज्म के सौदागर सड़कों पर निकलेंगे। कभी एनआरसी का ढक भय दिखाएंगे, कभी सीए का खौफ दिखाएंगे, लेकिन उनका कलेजा नहीं, पूरी गर्दन पकड़कर टेटुआ थाम के पूछना कि जिस वक्त ये तूफान खड़ा हुआ था उस वक्त बिहार का तनहा लाल नीतीश कुमार जी ने इसकी परवाह नहीं किया कि उनकी सरकार रहेगी कि गिर जाएगी, और बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके दिखा दिया और ये समझा दिया कि बिहार का मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार है तो जाति कोई हो, धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, बिरादरी कोई हो, क्षेत्र कोई हो, किसी समुदाय किसी धर्म को कोई माई का लाल दबंगई करके आंख नहीं दिखा सकता, इसलिए कि टाइगर अभी जिंदा है। इसलिए अग्नि परीक्षा तो मुसलमानों तेरी है। नीतीश कुमार ने तो आपके बच्चों के तालीम से लेकर के और रोजगार तक का सब कुछ दे दिया, और अगर आपने जादूगरों के चक्कर में पड़े और खुजली की दवा बेचने वालों के चक्कर में पड़कर मंजन खरीदे तो याद रखिएगा, मैं तो साफ कहता हूं मुसलमानों से, लालू यादव को मुसलमान से मतलब नहीं है, पिछड़ा से मतलब नहीं है, यादवों से मतलब नहीं है। इसलिए कि यादव भाई लोग भी याद रखिएगा, अगर वैकेंसी आएगी तो आपके बेटे के लिए वैकेंसी नहीं आएगी,
वैकेंसी आएगी तो तेज प्रताप और तेजस्वी के बेटों के लिए वैकेंसी आएगी, आपकी वहां वैकेंसी नहीं है। अगर वैकेंसी है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। यह हमारा भाई आदरणीय दिलेश्वर कामत जी ये सांसद हैं, अति पिछड़ा और पिछड़े समाज की। लोग कहते हैं, मैं पूछता हूं मुसलमानों, अरे जिसमें अपना वोट अपनी जाति का वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता नहीं है, उसके पीछे लालटेन लेकर घूमोगे तो तेल खत्म मुकम्मल अंधेरा रहेगा। तब बलिया भी कहता है, बनो वीर उठाओ तीर, लगाओ निशाना, छोड़ो लालटेन। कोई मनचला बीड़ी पी के फेंक देगा, लालटेन समेत हाथ का भी काम हो जाएगा और समाज का भी काम हो जाएगा। तो अंत में मैं पूछ लूं सारे लोगों से, जितने लोग खड़े हैं और जितने लोग बैठे हैं, समय ज्यादा हो गया है, फिर मैं आऊंगा, लेकिन एक शर्त के साथ। आशीष पटेल जी, पप्पू अजीम साहब, डब्लू बाबू मंजर भाई, मैं वो देखना चाहता हूं कि वो यात्रा कब से शुरू हो रही है। निकालिए यात्रा, जहां ये सारे लोग एक कारवां की शक्ल में गांव-गांव चलेंगे। विरोधी है जरूर, लेकिन विरोधी भी कबूल करता है कि बिहार को लालू और राहुल ने नहीं बदला है, बिहार को माननीय नीतीश कुमार जी ने बदला है। तो अंत में मैं पूछ लूं सभी लोगों से, जितने लोग आए हो, कि क्या चाहते हैं 2025 में फिर नीतीश के नहीं? अरे बोलो 2025 में फिर नीतीश हैं कि नहीं? तो जो लोग जहां वहीं से खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए सब लोग। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।